बहुतिया पहाड़ों के खूनी साए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, एक खूबसूरत शहर जिसके चारों तरफ एक घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहां दो दोस्त एलेक्स और सारा रहते थे। वो शहर के कॉलेज में एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। वो बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती सारे इलाके में मशहूर थी। वो एक दूसरे की दोस्ती को लेकर रात देर तक पढ़ाई करते थे। सेमेस्टर का इख्तिताम होने पर उन्होंने बहुतिया पहाड़ों की सैर करने का फैसला किया, जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनते आ रहे थे। वो अपने सफर की शुरुआत एक खिज़ां के दिन की ताज़ा सुबह से करते हैं। मौसम काफी खुशगवार था, तेज हवाएं चल रही थीं। सारा के लंबे काले बाल हवा में रक्स कर रहे थे। उनकी कार तेज रफ्तारी से दरख्तों के दरमियान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। दरख्तों के पत्ते सड़क पर खिज़ां के रंग बखेर रहे थे। एलेक्स अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और मुहिम जुई के जज्बे को लेकर खुद एतमादी के साथ सांप की तरह दिखाई देने वाली सड़क पर अपनी कार दौड़ा रहा था। बहुतिया पहाड़ों के दामन के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। सूरज की तेज रोशनी खौफनाक साए के साथ घने छतरी जैसे दरख्तों में से जंगल के फर्श पर घुसने की जिदोजहद कर रही थी। सारा को हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। इसके दिल में बचपन से सुनी हुई इन बहुतिया कहानियों की पेशीन गोई का एहसास पैदा हुआ, लेकिन एलेक्स का जोश मुताद्दी था, लिहाजा वो हल्के से खौफ के साए में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते गए। उनका पहला पड़ाव एक लावारिस खंडर नुमा केबन में हुआ, जिसकी पुरानी टूटी हुई दीवारें भूले बसरे सालों की कहानियां सुना रही थी। अंदर उन्हें माजी का कुछ पुराना सामान मिला, जिसमें एक खाक आलूद किताब, कुछ धुंधली तस्वीरें और आधी जली हुई मोमबत्तियां थीं। हर चीज पहाड़ों की बहुतिया कहानियों के राजों को वजाहत से बयान कर रही थी। गुजरे हुए सानिहात की कहानियां जो भूली नहीं गई थी। उन्होंने रात गुजारने के लिए खंडर के एक कोने में अपना खैमा लगाया। रात एक काली चादर की तरह थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके साथ ही अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। सर्दी की एक तेज लहर आई जो उनकी हड्डियों में धंस गई। खौफ की वजह से उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। वो दोनों कैंप से बाहर आए और सर्दी से बचने के लिए आग जलाई और वो भड़कती हुई आग के पास बैठ गए। तब एलेक्स ने सारा के साथ भूत की कहानियां शेयर की जो उसने बचपन में उन पहाड़ों के बारे में सुनी थी। हर एक कहानी दूसरी से ज्यादा सनसनीखेज होती गई, जो रीढ़ की हड्डी को ठंडा करती गई। घबराहट की वजह से सारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इसकी आंखें इस साए की तरफ लपकती हैं जो आग की चमक में टिमटिमाती और रक्स करते नजर आते। जैसे जैसे रात ढलती गई अजीब और गरीब चीजें रूनुमा होती गईं। सारा को दरख्तों में सरगोशियां सुनाई देती हैं और शाखें भूत की उंगलियों की तरह लपकती महसूस हुई। सारा की परेशानी बढ़ती गई। इस इन्हिमाक में एलेक्स की नींद भी गायब हो गई, लेकिन एलेक्स ने सारा के खौफ को महज ख्याली समझते हुए मुस्तरद कर दिया और इसे इन ख्यालात को दिल से निकालने की ताकीद करते हुए दोनों सोने के लिए खैमे में चले गए। लेकिन कुछ चीजें हर जगह पर रहती हैं जिन्हें सारा ने अपनी आंखों से देख लिया था। रात के आखिरी हिस्से में पूरे चांद की चांदनी से सारा जंगल रोशन हो गया था और पहाड़ी रूहें आजादाना घूम रही थी। जंगल में एक वहशत का माहौल था। अचानक सारा हड़बड़ाकर नींद से जागी तो उसने एलेक्स को गायब पाया। वो सहमी हुई खंडर से बाहर आई तो घबराहट से इसकी सांसें रुक जाती हैं। जब वो खामोश चांदनी रात में एलेक्स का नाम पुकारती है तो सिर्फ इसकी अपनी आवाज की बाज़गश्त ही वापस आती है। कांपती टांगों के साथ वो एलेक्स को तलाश करने के लिए चांद की रोशनी से रहनुमाई लेते हुए खुद को गहरे जंगल में धकेल देती है। जंगल के हर कोने में खौफनाक साए छाए होते हैं और पत्तों की पुरस्रार सरसराहट से इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। लेकिन एलेक्स उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। लंबे घने और सायादार दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी गायब हो जाती है। वो कांपते हाथों से अपनी टार्च निकालती है। इसकी टार्च टिमटिमा कर बुझ जाती है। घने दरख्तों और ढलती चट्टानों के साए में वो खौफ और दहशत के साथ एलेक्स को तलाश करने के लिए आगे बढ़ती है। आखिरकार सारा को एक खंडर नुमा कदीम कुर्बान गाह नजर आती है जो मुरझाए हुए फूलों और पुराने मजहब की अलामतों से मुज़य्यन थी। वो खौफ और दहशत से सहमी हुई कुर्बान गाह के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि कुर्बान गाह के वस्त में एक चबूतरा है जिस पर लोगों की कुर्बानी दी जाती थी। वहाँ एलेक्स बेहोश पड़ा होता है। इसे देख के सारा को राहत महसूस होती है। वो उसकी तरफ भागती है। करीब पहुंचकर वो देखती है कि बेहोश एलेक्स का रंग पीला पड़ा हुआ है। वो इर्द गिर्द पानी तलाश करती है ताकि एलेक्स को होश में ला सके। थोड़ी सी मशक्कत के बाद उसे कुर्बान गाह के तालाब से पानी मिल जाता है। पानी लेके वो एलेक्स को होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स होश में आ जाता है और रात भी ढल जाती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण उफुक को बोसा देती है,
पहाड़ी रूहें जंगल में गायब हो जाती हैं। एलेक्स को कुछ भी याद नहीं था कि वो कुर्बान गाह में कैसे पहुंचा। इस वाकया ने एलेक्स और सारा को हिलाकर रख दिया, लेकिन वो इस बात पर खुश थे कि अब तक वो जिंदा सलामत है। इसी कश्मकश में वो वापस केबन की तरफ जाते हैं। केबन पहुंचकर वो अपना सामान पैक करते हैं ताकि वो घर वापस जा सके। अचानक वो सफ़े पलटने की हल्की सी आवाज सुनते हैं। वो देखते हैं कि केबन में दाखिल होते वक्त उन्हें जो किताब मिली थी, इसके एक सफ़े पर लिखा था कि ये रूहें तुम्हारे बुजुर्गों और इन लोगों की थी जो इस पुरानी इबादतगाह में फादर और पादरी थे। आखिर में मुआफी नामे और छुटकारे की बात की गई थी। इसके बाद एलेक्स और सारा ने अपने सफर की यादों को इस तरह अपने दिलों में जिंदा रखा जैसे उनकी रूहों में दाग लग गए हों। घर वापस आते हुए उनकी दोस्ती उन आजमाइशों की वजह से मोहब्बत में बदल गई जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था। लेकिन उदासी और खौफ के दरमियान उम्मीद का एक एहसास, जैसे अंधेरे में रोशनी का नजर आना। और इस तरह उन्होंने हर लम्हे की कदर करने का अहद किया, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता किसी भूत प्रीति साए से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन वो किताब में लिखी गई इबारत के मुअम्मे को आज तक हल नहीं कर सकते। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुतासिर कुन लगी हो तो बराह करम सब्सक्राइब और लाइक करें, दोस्तों और कुंबा के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह की हिकमत आपकी रहनुमाई करे।